नमस्कार दोस्तों। अंग्रेज़ी में कहते हैं God never leaves you empty. He replaces everything you lost. If he asks you to put something down, it's because he wants you to pick up something greater. इसका अर्थ यही है कि जीवन में हमें कभी भी ऐसा महसूस हो कि हमारे इच्छा के अनुसार हमें प्राप्ति नहीं मिल रही तो कभी निराश ना होएं, बल्कि ये समझें कि भगवान हमें कभी भी खाली नहीं छोड़ता, बल्कि हमारी झोली हमेशा भरपूर रखता है। यही समझें कि आगे जाकर भगवान ने हमारे लिए कुछ बेहतर ही सोचा है। बहुत से प्रश्नों के उत्तरों की आशा करते हुए मैं आज स्वागत करती हूँ हमारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुदेश दीदी जी का। दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लेजर टू बी हियर। दीदी, हमने बहुत सारी डिस्कशंस करी पिछले एपिसोड में धर्म पर। आज भी कुछ प्रश्न हैं हमारे पास जो कहीं ना कहीं लोगों के मन में हैं और उत्तर नहीं मिल पा रहा है। दीदी, एक प्रश्न आया है हमें अम्बाला से। वो कहते हैं कि आत्मा जो है, आप कहते हैं कि आत्मा कर्म के अनुसार जो है फल प्राप्ति हमें होने लगती है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा पर कोई लेप छेप नहीं लगता और कहते हैं ना कि आत्मा पर कोई तलवार नहीं चलती, कोई अग्नि नहीं जलाती, वो अविनाशी है और उस पर कर्मों का कोई मतलब नहीं है। पर आप कहते हैं 84 जन्मों तक फलों की प्राप्ति होती रहती है। तो इसकी क्या फिलॉसफी है? बहुत गहरी फिलॉसफी है और बहुत ब्यूटीफुल फिलॉसफी है और सहज है समझने की बात। सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है शब्दों की। ये बराबर है कि आत्मा अविनाशी है। गीता में भगवान ने कहा है अग्नि इसको जला नहीं सकती, वायु इसको सुखा नहीं सकता, पानी इसको गला नहीं सकता, क्योंकि ये अछेद्य है, इसको कट तलवार इसको काट नहीं सकती। यानी ये अविनाशी चीज़ है, इमॉर्टल है, इटर्नल एनर्जी है। तो इटर्नल एनर्जी पर कोई भी जो ग्रॉस चीज़ है मैटर का, उसको नाश नहीं कर सकती उसकी। ये राइट बात है। और ये जो कहा गया है कि आत्मा निर्लेप है, तो आत्मा जो भी कर्म आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के करती है तो उसमें इतनी उस समय शक्ति है कि वो किसी चीज़ के प्रभाव में, लेप छेप में नहीं आती, यानी उसके प्रभाव में नहीं आती। उसका अपना अस्तित्व इतना वंडरफुल है, इतना प्योर है, इतना परफेक्ट है कि उस पर डिफेक्ट नहीं। आप किसी चीज़ का डिफेक्ट नहीं होता, किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं होता। जैसे कोई चीज़ वाटर प्रूफ होती है ना, फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, कोई असर नहीं पड़ता। तो ऐसे ही सोल कॉन्शियसनेस, यानी आत्मा जब आत्मिक रूप में स्थित होकर कर्म कर रही है तो वो संसार में रहते हुए कमल फूल के समान रहती है। सुंदर दिखता है और नहीं उस पर टच, पानी नहीं टच करता, कीचड़ नहीं टच करता। सुंदरता तो उसकी कोमलता, सुंदरता, जेंटलनेस, ये तो उसकी प्रॉपर्टी है। पर उसकी स्पेशलिटी ये है कि उस पर पानी टच नहीं करता, उस पर कीचड़ नहीं लगता है, इसलिए वो सुंदर लगता है। तो ऐसे निर्लेप स्थिति यानी प्रॉपर्टी है सोल की, सोल कॉन्शियसनेस में रहने से। जब सोल कॉन्शियस है तो उस पर कोई गाली देवे असर नहीं होगा, कोई महिमा करे फूल के गुलगप्पा नहीं हो जाएगा, बड़ा गुब्बारा नहीं बन जाएगा, गुस्सा करेगा परेशान नहीं होगा, निंदा करेगा अपमान नहीं समझेगा। तो मान, अपमान, निंदा, हानि, लाभ, जय पराजय, निंदा, स्तुति, यानी किसी भी अपोजिट पेयर ऑफ अपोजिट्स में उसको खुशी देख के खुश नहीं हो जाएगा। इज्जत मिली तो खुश हो गया, बेइज्जती हो गई तो नाराज़ हो गया। उसके लिए वो इक्वल स्टेज है, इफेक्ट नहीं होता, इसलिए उसके अंदर का डिफेक्ट बढ़ता नहीं है। जो भी है वो उसमें सेम रहता है, उसका वर्चू काम करता रहता है, उसको परफेक्ट, यानी किसी भी चीज़ का इफेक्ट नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है, उसके एक्शन में परफेक्शन है। तो आत्मा
सोल कॉन्शियसनेस में निर्लेप रहती है। पर जब आत्मा ये भूल गई कि मैं आत्मा हूँ, सारा दिन बचपन से जब से हम पैदा हुए हमको किसी ने ये तो नहीं कहा तुम आत्मा हो। घर में बेटी आई है, लवली बेटी आई है, ब्यूटीफुल बेबी आई है, मैं माँ को प्यारी लगती है बच्ची, बच्चे और बाप को बेटा प्यारा लगता है, माँ को बेटा प्यारा लगता है, तो मेरा लवली बेबी है, तो मेरा लवली बेबी है। तो बेबी बेटा या बेटी, मुझे तो बचपन से जब उन्होंने देखा तो शरीर को ही देखा ना, तो मेरे पास जो एवरी डे वाइब्रेशंस, विजन, एटीट्यूड, पेरेंट्स की फीलिंग, उनके इमोशंस, उसका इम्पैक्ट जो है वो तो बॉडी के कारण ही पड़ा ना। के कारण। तो क्या हुआ, मेरे को बचपन से डे वन से बॉडी कॉन्शियस, आई थिंक वुड हैव बिफोर बॉडी, बिकॉज व्हेन नवे डेज तो और ही ज़्यादा है, क्योंकि पता है लड़की आने वाली है, लड़का आने वाला है, तो और ही बॉडी कॉन्शियस जास्ती होगा ना, वाइब्रेशंस। परंतु जब नहीं था ज्ञान इस बात का, मशीनरी एडवांस नहीं थी, साइंटिफिक एनर्जी, टेक्नोलॉजी, तो तब भी बचपन से जब से लड़की पैदा हुई है, लड़का पैदा हुआ, तो बॉडी कॉन्शियस ही दिया ना, तू लड़की है, तू लड़की है। अगर मेरे को उन्होंने बताया होता तू लड़का है, तो मैं यही अपने आप को कहती थी मैं लड़का हूँ। तो कॉन्शियसनेस यानी बॉडी कॉन्शियसनेस से हमारे पर दुख और सुख का, लाभ और हानि का, निंदा और प्रेज का इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो ऋषियों ने कहा ना शास्त्रों में, उन्होंने शिक्षा ये देना चाही थी कि आप कुछ भी कर्म करो, शरीर द्वारा कर्म कर रहे हो आप, बॉडी नहीं एक्शन में आ रही है, यानी बॉडी द्वारा आप एक्शन में आ रहे हो। ये मशीनरी है, मूवमेंट मशीनरी की है, हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है, तो चल रहा है, तो अपने आप तो पैर नहीं चलते ना, आपने सोचा मुझे फलानी जगह जाना है, तो फिर अपने आप चलने लगा। हाँ, तो आपने संकल्प किया और आपकी मशीनरी मूव होने हो गई। तो ऐसा इफेक्ट आत्मा का इफेक्ट बॉडी पर है। और जब हम फिर बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं तो अपोजिट इफेक्ट है, किसी की एक्ट जो बॉडी कॉन्शियस में हो रही है उसका इफेक्ट हमारे को डिफेक्ट में ले आता है, जिससे क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ परफेक्ट बनने के हम डिफेक्ट में आते 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 नेगेटिव होते होते दुखी हो जाते हैं। अगर आत्मा पर पाप कर्मों का असर ना होता तो मनुष्य दुखी क्यों है? दुख किसने? दुख शरीर को है या आत्मा को है? फिर कहा जाता है पाप आत्मा, धर्म आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा। तो ये महात्मा, पाप आत्मा या पुण्य आत्मा कोई चेहरे पर लिखा हुआ थोड़ी है। आत्मा के संस्कारों अनुसार, आत्मा की प्योरिटी के अनुसार ही उसको पाप आत्मा कहा जाता है या धर्म आत्मा कहा जाता है। तो दुख जो है वो इंसान दुखी है, कहते मेरी आत्मा को दुख नहीं दो, तो आत्मा को दुख का असर हुआ ना। कहते मेरी अंतरात्मा बड़ी प्रसन्न है, बहुत सुख है। तो ये रोज़ की जो भाषा बोल रहे हैं वो तो कुछ दूसरी बोल रहे हैं, अनुभव कुछ दूसरा है। तो शब्द शास्त्रों के रिपीट कर रहे हैं बिना अर्थ के समझे, एंड इसीलिए यथार्थ अर्थ नहीं है। जैसा अर्थ था ओरिजिनली वैसा अर्थ नहीं समझा तो आज वो ही शास्त्र की बात अनर्थ हो गई है। यानी पाप कर्म इंसान करता रहता है, कहता है खाओ पियो मौज करो, कोई असर आत्मा पर असर तो होता नहीं, तो अपने लिए अनर्थ कर रहे हैं, अपने लिए ही नुकसान कर रहे हैं। हम वायलेंस करेंगे, किसकी हत्या कर देंगे, कहेंगे आत्मा पर तो कोई असर होता नहीं। मीट खाएंगे, मच्छी खाएंगे, शराब पिएंगे, आत्मा पर तो कुछ असर होता नहीं, खाओ पियो मौज करो। तो अर्थ में अनर्थ हो गया यदि यथार्थ अर्थ नहीं समझा तो। और जीवन भी सकारथ यानी जैसा सकारात्मक रीति से होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा है। तो वास्तव में शास्त्र का भाव क्या था उस बात को नहीं समझा। तो दीदी कर्मों की कहानी उसका तो आत्मा पर पड़ता ही है असर। नहीं तो वो इसीलिए आत्मा पर असर होता है, यही कहने का मतलब है कि जैसा कर्म हम करेंगे, जैसा बोएंगे वैसा फल पाएंगे। तो कर्म क्षेत्र है, ये संसार कर्म क्षेत्र है। इस कर्म क्षेत्र पर हमारे कर्म के बीज
जिस प्रकार का बीज हम बोएंगे उसी प्रकार का फल निकलेगा। तो इसी हिसाब से कर्मों का असर होता है। और उस कर्म में फिर ये ज़रूर है कि फ़ौरन असर किसी चीज़ का नहीं होए, थोड़ी देर के बाद होगा, 6 महीने के बाद होगा, 8 महीने के बाद होगा। कुछ कुछ ऐसा भी है सारी उम्र उल्टे कर्म करते रहो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जो है कोई चोरी करता रहता नहीं पकड़ा गया, कुछ साल के बाद पकड़ा गया। कोई करप्शन करता रहता है, छिपा के रखता है। अच्छा, जॉब भी उनका पूरा हो जाता है, पोजीशन भी ख़त्म हो जाती है, तो अचानक उनके कर्मों का हिसाब किताब पता चलता है तो उनको जेल में जाना पड़ता है। इतनी जो इज्जत इकट्ठी की थी, बहुत अच्छी समाज सेवा करके या धर्म का काम करके बहुत नाम कमाया, बहुत पूजा हुई, बहुत महिमा हुई, परंतु वो जो पाप कर्म, विकर्म, विकार वश किया हुआ कर्म था, वो 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 50 साल के बाद भी निकला तो सही। तो ऐसे ही हुआ जैसे कि कोई कर्म ऐसे हैं कि आपने बीज बोया, फ्लावर्स लगाए या कांटे लगाए, तो थोड़े समय के बाद निकल आए, फौरन दिखाई पड़ने लगे। और सब्जियां बोई तो 6 महीना 4 महीना लगा तब निकली। अनाज बोया 6 महीना लग गया। और बगीचा लगाया, बाग लगाया तो 6 साल भी लग गया फल निकलने में। तो बुरा या अच्छा, कई अच्छा कर्म करते रहते हैं, कोई उनका नाम ही नहीं है, कोई महिमा ही नहीं है, और ही उनकी निंदा भी बहुत होती है, अपमान भी बहुत होता है, परंतु अच्छा कर्म इवेंचुअली वो रिजल्ट होता है। और अगर उस लाइफ में नहीं भी हुआ ना, क्योंकि आत्मा ने कर्म किया है तो आत्मा पर इफेक्ट है, तो दूसरे जन्म में भी कर्मों का हिसाब किताब तो आत्मा लेके गई ना। तो बचपन में आप देखेंगे कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई की किडनी खराब है, कोई का हार्ट प्रॉब्लम है, कोई की ब्रेन डैमेज है, डिस्टार्टेड हो गए, जो समझो डिसेबल हो गए, हैंडीकैप्ड हो गए। ये किस कर्म का फल? कहते पिछले कर्मों का फल है। तो कर्मों के फल का असर आत्मा पर पड़ा ना, शरीर तो नहीं भोग रहा है ना, शरीर को तो भोगने की फीलिंग नहीं है। यानी समझो मेरा हाथ जल गया तो हाथ को जलने की फीलिंग नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं टमाटर काट रही हूँ, अच्छा चाकू बड़ा तेज़ है, टमाटर काटते समय मेरा हाथ अटेंशन कहीं और गया, चाकू पर मेरा हाथ लग गया, टमाटर काटने के बजाय चाकू ने मेरी उंगली काट दी। अब चाकू को ये मालूम नहीं है, नाइफ को ये मालूम नहीं है कि मैंने खून में मैं लथपथ हूँ या टमाटर जूस में। अच्छा, अभी दर्द मुझे हुआ, टमाटर को दर्द नहीं हुआ, कटा सही, टमाटर चाकू से काटा तो हत्या नहीं हुई अथवा हिंसा नहीं हुई, परंतु अच्छा मेरा दर्द भी नहीं हुआ टमाटर को, परंतु मेरे को उंगली लगी तो मैटर में इंटरेक्शन फर्क हुआ ना, बस सर्कुलेशन में, तो मेरे को दर्द हुआ, तो उंगली को दर्द नहीं हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बड़ा दर्द है उंगली में। अच्छा, अभी कल मैं उठाऊंगी चाकू तो मुझे याद रहेगा कि मैं संभल कर काटा। हाँ, चाकू को याद नहीं है कि मैंने कल उंगली काटी थी, मैंने चाकू धो के रखा या नहीं धो के रखा, चाकू को कुछ असर तो उसका हुआ ना, चाकू पर मैटर पर असर तो हुआ है, पर चाकू को याद नहीं है, इसलिए मुझे धो के रखना अच्छा है क्योंकि कल मुझे फिर यूज़ करना है। तो हमको इतना तो अच्छा समझ में आ जाता है भाई चाकू को ना याद रहेगा, ना चाकू पर असर पड़ेगा, ना चाकू को ये पाप लगेगा कि तुमने टमाटर का सिर काट दिया। क्यों? वो मैटर है, डजंट मैटर, मैटर जो है वो न्यारा है। तो ऐसे ही जब हम सोल कॉन्शियस हो जाते हैं तो हम समझ के कर्म करते हैं, डिटैच होके कर्म करते हैं, तो हमारे पर उसका असर नहीं पड़ता है। और जैसे ही हम अटैच्ड बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं तो हमारी फीलिंग्स होती हैं, तो कर्मों का हिसाब किताब एक आत्मा के कर्म के असर कैसे हुआ ना, नहीं तो बचपन में कुछ तो कुछ कर्म किया ही नहीं है, अचानक जो है 6 महीने के बाद समझो कोई खाता पीता रहता है, उल्टा काम करता रहता है, बॉडी से को सब वास्तव में सेट नहीं भी हो रही है तो भी लोभवश करते रहते हैं। अच्छा, फिर क्या होगा? शरीर बीमार पड़ जाएगा, तो उसी डॉक्टर वो ही कहेगा अच्छा मीठा बिल्कुल नहीं खाना, मीठा बहुत खाया है, तो डॉक्टर सबसे पहली बात है स्वीट बंद कर देगा,
घी बहुत खाया है तो डॉक्टर सबसे पहले जो है वो फैट बंद कर देगा, अकॉर्डिंगली प्रिकॉशंस बता देगा। प्रिकॉशन दे देगा, क्योंकि वो जो बॉडी है अपना प्रोटेक्शन अपने आप करती है। फिर बॉडी को रिएक्शन है, कहने में सिकनेस आई, पर इन रियलिटी ये तो हम केयर कर रहे हैं ना बॉडी को, और इंटरफियर ना करे उसके प्रोसेस में। परंतु इस बात को हम नहीं समझते, दोष दूसरों को देते हैं, उन्होंने खाना ठीक नहीं दिया, उनकी भावना ठीक नहीं थी, परंतु हमने किस कॉन्शियस से खाया। तो हम ऐसे एक्शन रिएक्शन की थ्योरी दूसरों के साथ खाली नहीं बनाते, कर्मों का हिसाब किताब अपने शरीर के साथ भी बनाते हैं। मैं समझो ठंड, मैं समझो मैं तो योगी हूँ, कोई बात नहीं है, मैं तो इस बात में न्यारी हूँ, चलो ठंड का मौसम है, ना मैं शॉल लेके जाती हूँ, ना स्वेटर पहन के जाती हूँ, ना जूता पहन के जाती हूँ, नेचुरली मुझे जुकाम होगा क्योंकि प्रकृति का असर मेरे पर पड़ेगा। तो ऐसा नहीं, तो बेसमझी के कभी क्या है कि हमने आत्मा निर्लेप समझ क्या करके हमने उल्टे कर्म करना शुरू कर दिए, तो उल्टे कर्म का असर तो पड़ेगा ना। भूल से मैंने आग में हाथ डाली तो मेरा हाथ जलेगा जरूर। भूल से चाकू को रॉन्ग तरीके से मैंने अपने हाथ पर डालना लगना आना शुरू किया तो ज़रूर खून निकलेगा जरूर। समझेंगे तभी तो हाँ हो पाएगा ठीक। तो दीदी आप कहते हैं कि जैसे 84 जन्मों तक कर्मों की फल की प्राप्ति होती रहती है। इंसान आजकल एक ही जन्म में सोचता है 2 दिन की ज़िंदगी है, जियो खाओ पियो और बस ज़िंदगी ख़त्म। तो 84 जन्म की जो बात है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ देती है कि 84 जन्म होते हैं? और नहीं, अच्छा अभी ये भी थोड़ा समझने की बात है, जो शायद पहली बार सुन रहे होंगे इस बात के लिए तो मिक्स ना कर ले में 84 लाख योनि या 84 जन्म, क्योंकि भक्ति मार्ग में लख 84 कहते हैं। अच्छा। तो लख 84 जब कहते हैं ना तो वो 84 लाख बोल समझ के बोल देते हैं। लख मैंने होता है देखना, अलख मैंने जिसको देखा नहीं, और लख मैंने देखना। सो इन द साइकिल ऑफ टाइम ह्यूमन बीइंग्स टेक्स मैक्सिमम 84 बर्थ्स, लख 84। उन्होंने कह दिया लाख 84। वो लाख 84 में कोई बताते हैं कोई गधा बनेगा, कोई घोड़ा बनेगा, कोई पशु बनेगा, कोई पक्षी बनेगा, कोई सांप बनेगा, कोई कुत्ता बनेगा। मतलब ये डरावा दे दिए ताकि मनुष्य आत्मा पाप कर्म ना करे, उल्टा कर्म ना करे। ये सोच कर रहे कि अच्छा करूँगा तो ही इंसान की ज़िंदगी मिलेगी। हाँ, तो वो मनुष्यों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए, क्योंकि शास्त्र लिखने वालों के लिए जो साधारण मनुष्य हैं वो तो जैसे छोटे बच्चे, जैसे उनको बेसमझ समझते हैं ना, खुद को विद्वान पंडित आचार्य समझते हैं, और कल्याण की भावना से समझो जैसे बच्चों को डरा के सिखाया जाता है, उन्होंने भक्तों को डरा के समझाया। तो भक्ति मार्ग में डर बहुत है, डर से पाप कर्मों को कंट्रोल करना सिखाया। तो इसमें ये कह दिया, तो ये नहीं कहा तुम पशु जैसा बन जाओगे, परंतु ये कहा तुम पशु बन जाओगे। सांप कुत्ते जैसा तुम्हारा जीवन हो जाएगा। कहते हैं ना कुत्ते की तरह भोगते क्यों है, तो सचमुच तो कुत्ता नहीं है ना, परंतु उसी तरह की आवाज़ समझो है। बंदर की तरह गुरगुर क्यों कर रहा है, तो मतलब इंसान इंसान ही रहता है, पर उसका चाल, उसका व्यवहार, उसके विचार, उसका संस्कार पशुओं जैसा हो जाता है। तो अब कोई इंसान के चोले में समझेगा ये तो बोल रहा है पशु की तरह थोड़ी हूँ, मैं तो बड़ा सिविलाइज्ड हूँ, क्योंकि कपड़े बूट सूट तो पहन लिया है, ड्रेस अच्छी पहन लिया, मेकअप अच्छा कर लिया है, पब क्लब में जाने लगा है, तो मैं तो सिविलाइज्ड हूँ। तो उसको तो सिविलाइज्ड नहीं कहेंगे ना। तो ये नहीं, मनुष्य इंसान जो है बुद्धि से दिव्य बनता है, बुद्धि से श्रेष्ठ कर्म होते हैं, आत्मिक बल से दिव्यता आती है, पशुता खत्म होती है। नहीं तो आजकल क्या है, पशुओं वाली वृत्ति है, कोई मर्यादा नहीं है, सड़क पर चल रहे हैं कोई मर्यादा नहीं है, घर में रह रहे हैं कोई मर्यादा नहीं है। तो ये मर्यादाहीन जीवन, यानी मर्यादा की समझ ना होना पशु जैसा जीवन है ना। संयम नियम ना रहना पशु जी वाला जीवन है। बहन है कि भाई है कि माँ है कि बेटी है कि हस्बैंड है या वाइफ है, ये इस बात में कोई मर्यादा नहीं रही। तो पशु जैसा जीवन हो गया। तो उन्होंने पशुओं जैसा तुम्हारा जन्म हो जाएगा ऐसा कहा। तो मैं ये थोड़ी बात आपकी पॉइंट को क्लियर करना चाहती थी कि 84 लाख योनियों को हम नहीं मानते। 84 जन्म, कुल 84 जन्म होते हैं, और 84 जन्म भी आत्मा की जो कैपेसिटी है ना
उसके हिसाब से सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक आत्मा मैक्सिमम 84 जन्म लेती है। मैक्सिमम यानी ऐसा भी हो सकता है कि 80-75 ले? बराबर, कोई के 80 होंगे, कोई के 50 होंगे, किसके 75 होंगे, किसके 20 होंगे। कोई आत्मा सिर्फ 1 या 2 जन्म मिलेगी। ये कैसे डिसाइड होता है? हाँ, ये आत्मा की कैपेसिटी, जैसे बैटरी की जो है ना, बैटरी कितनी पावरफुल है, जितनी बैटरी पावरफुल है उतनी वो लॉन्गर टाइम तक चलती है। तो ऐसे ये भी सोल की जो कैपेसिटी है ना, जितनी मैक्सिमम प्योरिटी आत्मा में है, सतो प्रधान, यानी आत्मा जब अपने सत्यता की स्टेज पर पहुंच जाती है, जिसको सतो प्रधान कहा जाता है, यानी प्राइम स्टेज, मैक्सिमम हाईएस्ट लेवल। तो जब हाईएस्ट लेवल ट्रुथ है, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रुथ है प्योरिटी। स्पिरिचुअलिटी से उसमें प्योरिटी आती चली जाती है, और उस प्योरिटी से उसमें डिविनिटी आ जाती है। तो इसलिए उनको देवता कहा जाता है। और वो जो देवताएं दिखाते हैं ना, वो हमेशा देवता उतरते हुए दिखाते हैं, या देवता धरती में से प्रकट हो गए। अब प्रकट हो गए तो सारा शरीर तो ऐसा ही प्रकट, सारा शरीर सहित प्रकट होता दिखाते हैं, या शरीर सहित उतरते हुए आते हैं। तो मतलब आत्मा जब शरीर में उतरती है तो उसका शरीर भी सतो प्रधान है और उसकी आत्मा भी सतो प्रधान है। यानी जेवर भी सुंदर है, सोना भी सच्चा है, तो जेवर भी सच्चा है। तो सतयुग में जो प्योरिटी है ना, जितनी प्योरिटी है, परफेक्ट प्योरिटी, यानी उसमें वृत्ति में भी पवित्रता है, दृष्टि में भी पवित्रता है, संबंध में भी पवित्रता है, व्यवहार में भी पवित्रता है, संस्कार में पवित्रता भरी हुई है। देह का आकर्षण नहीं है, पर एक दो के लिए बहुत स्नेह और सम्मान है, रिस्पेक्ट है, सद्भावना स्वाभाविक रीति से है। तो वो आत्मा जिसमें पवित्रता की हाईएस्ट डिग्री है ना, प्योरिटी की, वो हीरो एक्टर होकर के पार्ट प्ले करती है। अच्छा। वो पहली जो है उसका जन्म सतयुग की सतो प्रधान स्टेज वाली आत्मा सतयुग में जन्म लेती है। अच्छा। सतो प्रधान सतयुग, वो टाइम ही सत्य का है, युग ही सच का है। तो जो सतयुग की दुनिया है, जिसको सतयुग कहा जाता है, एज ऑफ ट्रुथ, तो उसकी जो मैग्नेटिक एनर्जी है ना, वो ऑटोमेटिकली सोल को पुल करती है, ग्रेविटी है। यानी ये साइंटिफिक रीति से, जैसे हैवी चीज़ जो है वो धरती में गिरेगी, लाइट चीज़ ऊपर उठेगी। तो ऐसे आत्मा जब ट्रुथ है, एकदम परफेक्ट है, प्योर है, तो जिस वक्त मैटर यहाँ परफेक्ट होता है, जिसको स्वर्ग कहा जाता है, जिसको सतयुग कहा जाता है, जिसको पैराडाइज कहा जाता है, बहिष्ठ कहा जाता है, हेवन कहा जाता है, तो उसमें देवताएं रहते हैं, यानी डिविनिटी वाले इंसान है। ऐसे नहीं है कि कोई उनके 4 हाथ होते हैं, हाँ, हाथ इंसान जैसे ही हैं, परंतु वो गुणवान पवित्र हैं। तो उनके संस्कार वो व्यवहार में उतरे ना, संस्कार व्यवहार में आए, इसलिए वो उतरता हुआ दिखाते हैं। या जो आत्मा की छिपी हुई शक्तियाँ थी वो प्रकट हो गई, एक्सप्रेस हुई, तो उसको फिर एक्सप्रेशन को नीचे से प्रकट होता दिखाते हैं। और इन्वोक किया आत्मा ने, इनकारनेट आत्मा शरीर में आकर के एक्सप्रेस किया, तो उसको दूसरे रूप में अवतार दिखा दिया, उतरना, यानी इन्वोक करने से उतरना। तो वो जो सतयुग में जो है ना आत्माएं, क्योंकि सतो प्रधान होती हैं, तो उनका आयु लंबी होती है। कर्मों का हिसाब किताब जो है ना, कोई भोगना नहीं होती है, वो अकर्मी जीवन है, यानी नेचुरल लाइफ है। विकर्म नहीं है, कोई पुण्य कर्म की जरूरत भी नहीं है, कोई दुखी नहीं है जो किसको सुखी बनाना है, कोई गरीब नहीं है जो किसको दान करना है, कोई बीमार नहीं है जो कोई हॉस्पिटल खोलनी पड़े, कोई झगड़ा नहीं है जो कोई जज को कोर्ट वकील रखना पड़े। तो वो जो वर्ल्ड है वो न्यूट्रल वर्ल्ड है, एक्शन न्यूट्रल है। तो इसीलिए कोई कर्मों का बंधन न होने के कारण लाइफ में टेंशन नहीं है, किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, एनर्जी कंज्यूम नहीं होती। तो जो सोल की एनर्जी कंज्यूम नहीं हुई, और बॉडी जो है वो मैटर की है, परफेक्ट मैटर है, तो बॉडी सुंदर है, इसलिए उनको सुंदर कहते हैं। और मरने का उनको डर नहीं है, क्यों कि आत्मा तो अजर हमारा विनाशी, इस बात की स्मृति वो समझ रखते हैं, समझ करके संस्कार लेकर के गए हैं।
परंतु प्रकृति के नियम अनुसार लॉ ऑफ एंथ्रोपी धीरे 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 मैटर में चेंज आती है। तो 150 वर्ष जब उम्र सतयुग की हो जाती है तो आत्मा चाहती है अब ये ड्रेस है ना शरीर, इसको चेंज करना चाहिए। 150 वर्ष के बाद जन्म बदलता है या हाँ, वो उसकी एवरेज आयु 150 से ज़्यादा भी हो सकती है, कोई तो 2-4 वर्ष कम भी हो सकती है। तो टोटल ड्यूरेशन क्या है? टोटल ड्यूरेशन सतयुग का 1250 वर्ष है। 1250। हाँ, तो 1250 वर्ष में 8 जन्म होते हैं। सिर्फ 8 जन्म, क्योंकि उम्र लंबी है, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हैं, इसलिए देवताओं को अमर कहा जाता है, यानी मरते नहीं हैं। वहाँ अकाले मौत नहीं होती। तो अब वो शरीर मौत नहीं, शब्द नहीं है, मरने का डर नहीं है, ड्रेस चेंज हो रही है और रोल चेंज हो रहा है, तो खुशी खुशी चलेगा, इसलिए इसको अमर कहते हैं, अमर लोक कहते हैं। मृत्यु शब्द वहाँ पर नहीं है, डेथ शब्द नहीं है। तो ऐसे वो जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं हुई, तो 8 जन्म सतयुग में होते हैं। फिर वो जो सतयुग है वो वास्तव में सृष्टि के 4 भाग में से एक भाग है, यानी वर्ल्ड डे है ना, जैसे वर्ल्ड साइकिल सृष्टि, तो वर्ल्ड ग्लोब के सृष्टि के चक्र के 4 भाग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग यानी वो एज ट्रुथ की है। तो 4 युगों में से त्रेता मीन्स 3 parts of the 3 quarters of the world cycle time is still existing. Okay. You have to go through the cycle. Still left. तो उसको त्रेता युग कहते हैं। परंतु उस त्रेता युग में 3 parts 3 quarters जो टाइम है अभी वर्ल्ड साइकिल का, वर्ल्ड क्लॉक का, उसमें जो सतयुग 1 क्वार्टर बीत गया, उसमें जो सोल की डिग्री थी ना, लॉ ऑफ एंथ्री के हिसाब से बेशक एनर्जी कंज्यूम नहीं हुई, पर ग्रेजुअली जो है वो थोड़ा थोड़ा, जैसे सूर्य प्रकाश होता है ना चंद्रमा का, तो चंद्रमा फुल है तो 2 दिन के बाद धीरे धीरे उसकी लाइट कम हो जाएगी, डिग्री कम हो गई। तो ऐसे वो जो 16 कला संपूर्ण सतयुग वाली आत्मा थी चंद्रमा की तरह, वो 14 कला बन गई। 14 कला, हाँ, यानी उसकी डिग्री जो थी ना, प्योरिटी की डिग्री कम हो गई। हाँ, तो वो प्योरिटी की डिग्री का कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए वो सतयुग को गोल्डन एज सतयुग कहते हैं और त्रेता को फिर सिल्वर एज कह देते हैं। अच्छा, टॉप मोस्ट सतयुग। हाँ, वो सतयुग को से फिर 2 डिग्री कम हुई तो सिल्वर एज कहा। अच्छा, सिल्वर क्या है, गोल्ड है वो टार्निश नहीं होता। सिल्वर जो है वो थोड़ा वातावरण का असर पड़ने से वो टार्निश होता है, हल्का सा। तो हल्की धीरे धीरे प्योरिटी वहाँ पर भी है, वो सतो प्रधान स्टेज से सतो स्टेज में आ गए। तो प्योरिटी तो है, पर प्योरिटी की डिग्री थोड़ी कम हो गई, स्लाइटली कम हो गई। फिर द्वापर ड्युअलिटी आ गई। अच्छा, दो जो है 2 भाग हो गए। वो सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन कहा जाता है, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात कही जाती है। तो अंधेरा होना शुरू होता है, शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष हो गया, यानी अंधेरा होना शुरू हो गया। उसमें हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं। तो सतयुग में क्योंकि स्टिल प्योरिटी थी तो 12 जन्म लेते हैं। 12 जन्म, उन्हीं 1250 में 12 जन्म। चारों में 1250 नहीं, जैसे सतयुग में 8 जन्म, हाँ जी, त्रेता में 12 जन्म, तो एवरेज आयु 108 साल हो गई। ड्यूरेशन तो 1250 ही रहती है। हाँ, ड्यूरेशन 1250 है। बाकी जो है उस ड्यूरेशन में 8 जन्म हुए। अच्छा, तो इसलिए वो डिग्री सतयुग के कॉन्ट्रास्ट में कम हो गई ना, 20 जन्म हो गए ना, आयु और थोड़ी कम। हाँ, आयु थोड़ी और कम, एज कम हो गई, एवरेज एज कम हो गई। फिर द्वापर में आए, ड्युअलिटी जब आई तो बॉडी और सोल का पुल जो है ना, बॉडी कॉन्शियसनेस, ड्युअलिटी किस बात में आ गई कि मैं भी सोल हूँ, तुम भी सोल हूँ, ये बात भूल करके मैं इंसान हूँ, तुम इंसान हो, बॉडी कॉन्शियस आ गए। देह का भान, तो वो द्वापर युग में आने लगता है, देह का अभिमान बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब वो देह का भान और अभिमान बढ़ना शुरू हुआ तो 1-2 का अपमान करना शुरू किया, चीज़ों को संभाल के रखना शुरू किया, अटैचमेंट शुरू हुई, पॉजेसिवनेस शुरू हुई। तो उससे क्या हुआ, एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होने लगी। अब ज़्यादा है तो वियर टेयर ज़्यादा हो गया ना, वहाँ वियर टेयर नहीं था,
एनर्जी जो थी वो नेचुरल कांस्टेंट फ्लो था, धीरे धीरे कम हो रहा था पर कांस्टेंट वो था, प्योर था। अब इसमें क्या हुआ, इम्प्योरिटी मिक्स हो गई, तो वही 1250 साल में 21 जन्म हुए, आयु और कम हो गई। तो एज का नेचुरली कंपैरिजन में कम होती चली गई, बर्थ बढ़े, एज कम है तो बर्थ ड्यूरेशन ज़्यादा हो गए, इसमें 12 जन्म होते हैं। फिर कलयुग में कलह, कलेश, कंपटीशन, क्रिटिसिज्म, कॉन्फ्लिक्ट, जेलसी, हेट्रेड, टेंशन बढ़ते 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 एनर्जी और ज़्यादा डिप्लीट हो गई, डिप्लीटेड एनर्जी, डैमेज हो गया है। उससे क्या हुआ, 42 बर्थ हुए। 42 तो 84 में से सबसे ज्यादा कलयुग में ड्यूरेशन तो उतनी थी 1250, परंतु जन्म ज़्यादा हुए। तो एवरेज मतलब किसी जन्म में 100 साल का शरीर छोड़ेगा, तो किसी जन्म में 80 साल का शरीर छोड़ेगा, तो किसी जन्म में 10 साल का शरीर छोड़ दिया, किसी जन्म में जन्म लेते ही उसमें कर्मों की गति के हिसाब से। वो जो कर्मों की बात आप कह रहे थे ना, तो वहाँ जैसे जैसे नेगेटिव फोर्स बढ़ती चली गई, लस्ट है, एंगर है, ग्रीड है, अटैचमेंट है, ईगो है, उसके प्रभाव से जहाँ जहाँ कर्म का हिसाब किताब बना ना, उस ड्यूरेशन में उनको कंप्लीट करना है, लेना है या देना है, वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो ये कलयुग के अंत का समय जब होता है ना, तो ये एक जन्म न्यू बर्थ है, न्यू रियलाइजेशन का है। इसको कॉन्फ्लुएंस एज कहते हैं, इसको डायमंड एज कहते हैं। तो इस डायमंड एज में हमको ये रियलाइजेशन आती है कि हमको सोल कॉन्शियस होके कर्म करना है, तो निर्लेप होके कर्म करना है, और फिर साइकिल शुरू होने लगता है। तो ये जो है ना 84, इसको 84 का चक्कर कहते हैं, एक जन्म कॉन्फ्लुएंस एज का, यानी ये स्पिरिचुअल बर्थ है। तो ये 84 के चक्कर की कहानी में कर्मों की गति, इस समय हमारे कर्म फिर इतने सॉलिड, इतने पावरफुल, कलयुग में शेल जैसे हो गए थे, और कॉन्फ्लुएंस एज में डायमंड, इसको डायमंड एज कहते हैं। तो डायमंड एज में फिर जो है ना, किसी चीज़ का जैसे डायमंड कैन कट डायमंड है, तो इसलिए हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं होता अगर हम सोल कॉन्शियस और गॉड कॉन्शियस है तो। इसलिए जो निर्लेप शब्द का है ना, तो सोल कॉन्शियस में हमारे पर किसी प्रकार का इम्यून होंगे, यानी परिस्थिति का प्रभाव में नहीं आएंगे, जल की तरह किनारे रहेंगे, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ स्टेज बन जाएगी। बहुत खूबसूरत। अम्बाला से जो प्रश्न आया था हमें वीरेंद्र जी की ओर से, उससे हमें कितना कुछ जानने को मिला। वीरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आपने इतना खूबसूरत प्रश्न पूछा। इतने से ही वक्त में दीदी ने हमें पूरे वर्ल्ड साइकिल के बारे में बताया। थैंक यू वेरी मच दीदी, प्लेजर टू हैव यू। ब्रह्मा कुमारीज शांतिवन, आबू रोड, राजस्थान। फोन नंबर है 09414423866, 08058358622। हमारा ईमेल है avan108@gmail.com।